नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएनएस मीडिया ग्रुप। दोस्तों अभी मैं मौजूद हूं शालीमार बाग में। जैसे कि पता है 19 दिसंबर को अग्रवाल सभा शालीमार बाग का चुनाव होना है। और दोस्तों अभी मैं मौजूद हूं अग्रवाल सभा युवा टीम के कार्यालय में। और एक ट्विस्ट के साथ दोस्तों, अग्रवाल सभा शालीमार बाग में प्रधान पद के 3 उम्मीदवार थे। 2 पैनल बने हुए थे और एक उम्मीदवार ऐसे थे बिना पैनल के, बगैर पैनल के वो चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन एकाएक दोस्तों क्या हुआ कि वो व्यक्ति, वो प्रधान, वो अपना नाम किसी अन्य एक दूसरे पैनल के साथ, ये उनके साथ आकर के मिल गए। आइए दोस्तों बात करते हैं। और अग्रवाल युवा टीम के जो मुखिया हैं बंधु जी, उनके साथ वो हैं अभी। और श्री जी जिनका चुनाव चिन्ह एक मिला था राजेंद्र मुरथलिया का, वो भी यहाँ हैं। उनसे भी बात करते हैं कि समाज को क्या आईना दिखाना चाह रहे हैं, जो इनके सामने जो टीम है उनको क्या ये संदेश देना चाह रहे हैं। दोस्तों सामने जो ये 2 चेहरा देख रहे हैं, एक चेहरा अग्रवाल युवा टीम के प्रधान राकेश कुमार गुप्ता उर्फ बंधु जी हैं, और दूसरे श्री जी जिनका चुनाव चिन्ह मिला था राजेंद्र मुरथलिया हैं। लेकिन दोस्तों बताते चलूं कि राजेंद्र मुरथलिया अब अग्रवाल युवा टीम के साथ हैं। आइए पहले राजेंद्र मुरथलिया जी से ही बात करते हैं, क्या बता रहे हैं, इन्होंने आखिरकार बंधु जी को समर्थन क्यों दिया, क्या आन पड़ी थी अग्रवाल सभा शालीमार बाग को ये चुनाव में इंडिपेंडेंट बिना किसी पैनल के ये चुनाव लड़ रहे थे, और एकाएक इन्होंने अपना समर्थन बंधु जी को दिया। मुरथलिया जी, एएनएस मीडिया में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे अपने समर्थन के बारे में जो बंधु जी को आपने दिया? धन्यवाद। मैं अग्रवाल सभा का सदस्य हूं। पिछले 8 साल से सभा के इलेक्शन नहीं हो रहे थे। मेरा एक ध्येय था इलेक्शन होना चाहिए, और एक्चुअल में सच्चाई बात तो ये थी, मैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता था, मैं इलेक्शन करवाना चाहता था। और वही बात मैं बार बार जिस टाइम मैंने फार्म भरा, जिस टाइम मैंने कोई बात की, यही की, मैं किसी से वोट मांगने नहीं जाऊंगा, अब तक गया भी नहीं हूँ, सबको पता है। एक ही ध्येय था, ये इलेक्शन होने चाहिए ताकि जो आदमी इसके मेंबर बने हैं उनको ये पता हो कि हम किसी सभा के मेंबर हैं। अभी तक किसी को पता ही नहीं था। 8 साल से बेचारे सोए हुए थे, किसी को पता नहीं था मैं मेंबर हूँ। आज घर घर में जा करके उनको पता लग रहा है, उनके सबके साथ जा जा करके लोग मिल रहे हैं, उनको भी पता लग रहा है हम किसी सभा के मेंबर हैं। लेकिन जब 2 टीम खड़ी हैं, 2 टीमों में कौन सी टीम अच्छी, स्वस्थ और सुचारू रूप से जिस चीज़ को चला सकती है वो कौन सी है। इस टीम में जब मैंने देखा कि बंधु जी इसके टीम के अगवा हैं, इसके आगे चलाने वाले हैं, तो मैंने बहुत सोच समझ करके बंधु जी को समर्थन देने की सोची। कुछ मेरे मुद्दे थे जो मैंने बंधु जी को बताया कि जिस प्रकार से जो 75 साल से वर्ध लोग हैं उनका सम्मान करना, जिन लोगों ने इस संस्था को खड़ा किया वो आज तक उनका सम्मान नहीं हुआ, उनका सम्मान करना। जिस आदमी की 50 साल शादी को हो गए उनकी गोल्डन जुबली मनाना। मैंने इनको 2-4 सवाल जो मेरे थे, जो मेरे मन में थे, मैंने इनको बताया और उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी परंपरा है, स्वागत होना चाहिए। जो 75 साल से ऊपर लोग आ गए या जिसके 50 साल शादी को हो गए, उसकी गोल्डन जुबली हम सब मिल करके मनाएं। अपने घर में तो मनाते हैं, लेकिन उसका एक उसको अलग वो मिलेगा, वो इन्होंने कर मेरे साथ करने की बात की। सभा में जिस प्रकार से कमरे बने हुए हैं, 3 कमरे हैं, सिर्फ 3 या 4 कमरे हैं। उन कमरों का 21,000 रुपये किराया है, जो 5 स्टार होटल का भी किराया नहीं है। मैंने इनको कहा भी वो कम होना चाहिए, वो आपके सामने इन्होंने कहा भी कम हो जाएगा। इसके साथ साथ जो सभा की मेंबरशिप है वो सबके मन में है, एक मेरे मन में नहीं है, सबके मन में टीस है। अब वो इतनी ज़बरदस्त सभा की मेंबरशिप कर दी गई जो हर एक आदमी उसमें नहीं बनना चाहता। फिर कुछ है भी नहीं वहाँ पे, चलो कुछ हो, कुछ बात हो तो करो, 5 लाख रुपये भी कर दो, कोई बात नहीं है। लेकिन जब इन्होंने कहा भी ठीक है, हम भी 31,000 रुपये करने के हक में हैं, जो भी सब बैठ करके फैसला करेंगे, वो तो टाइम आने के बाद अगर बनते हैं तो वो जैसे भी मुनासिब होगा वो कर दी जाएगी। इसके साथ साथ गरीब कन्याओं की शादी, अग्रवाल भाइयों के लिए जो सभा के अंदर
स्वास्थ्य सेवाएं चली हुई है, उन स्वास्थ्य सेवाओं को सही रेट पर मुहैया करवाना, ये सभी मेरे सवाल थे। और जो कि बंधु जी ने मान ली। बंधु जी, मुरथलिया जी के समर्थन का कितना फायदा मिलेगा इस चुनाव में? बात चुनाव में फायदे की नहीं है, पर अगर एक भाई अगर अकेला ही समाज में खड़ा होता है तो अलग बात होती है, और समाज के साथ मिलके खड़ा होता है तो एक अलग बात होती है। क्योंकि इलेक्शन लड़ना एक अलग बात है और समाज के साथ मिलके चलना दूसरी बात है। तो भाई राजेंद्र मुरथलिया जी ने जो किया है वो हमारे साथ अपने विचारों के साथ तालमेल बिठा करके हमारे साथ आगे बढ़ेंगे और हमें सुझाव देते रहेंगे, समय पर उनका सम्मान करते हैं। तो अग्रवाल युवा टीम के मार्गदर्शक के रूप में इनको माना जाए? देखिए, जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं वो सभी हमारे मार्गदर्शक रहेंगे, ये तो खैर है ही। बाकी जितने भी लोग हमारे हैं, भाई सावरमल जी हैं, भाई नरेश जी हमारे बड़े, और सब श्याम सुंदर जी हैं, सतीश प्रधान जी हैं, सभी हमारे मार्गदर्शक रहेंगे। कोई एक व्यक्ति किसी का मार्गदर्शक। बंधु जी, एक सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा। अग्रवाल सभा शालीमार बाग में जो चुनाव चिन्ह मिले हुए हैं वो धार्मिक चुनाव चिन्ह हैं। एक तरफ ओम है, एक तरफ स्वास्तिक है, और तीसरा जो श्री जी था। तो क्या लग रहा है कि अगर कोई भी टीम हारती है या जीतती है तो क्या इन चिन्ह का, इसको किस चीज़ से जोड़ते हैं आप? ऐसा ही जो चुनाव चिन्ह होते हैं ना, ये सिर्फ इलेक्शन तक के लिए होते हैं। बाकी तो धार्मिक चुनाव चिन्ह जो मांगे जाते हैं, दिए जाते हैं, वो एक इलेक्शन ऑफिसर की अपनी एक परंपरा है। इसका इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। इलेक्शन होने के बाद ये उसी तरह सम्मान के प्रतीक है, और पहले भी सम्मान के प्रतीक है। ये हमारे धर्म के प्रतीक है। इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, सिवाय इलेक्शन होने तक के लिए, और उसमें भी उससे पहले भी कोई दिक्कत नहीं है। इससे समाज के और धर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे धर्म का प्रतीक है, इससे धर्म का प्रचार ही होगा, इससे इन चिन्हों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक सेकंड, देखिए मैं आपको बता दूं जी, जो युवा टीम है जी, वो पहले ही जीत चुकी है। आपको शायद पता होना चाहिए, जो इसका चुनाव चिन्ह है वो मोहर है, मोहर जी। आप देख लें, इसी तरह मोहर है ये। हर आदमी इसके ऊपर मोहर लगाएगा, इस मोहर पे। तो अग्रवाल युवा टीम तो जीत चुकी है, उसको कहने की जरूरत ही नहीं है। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, महाराजा अग्रसेन की जय।